तो राधे राधे। आज हम आपके लिए लाए हैं हैलोवीन स्पेशल वीडियो। सो लेट्स रीड। एक दिन एक लड़का जो कि कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दी। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिख। वह कुछ देर वहाँ रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु के पास एक बीड़ी रखी हुई थी। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता। वह साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता, बस सब झूठी बातें होती है। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते, यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्या आप मुझे भी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना पड़ेगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा सा डर लग रहा, फिर भी वह डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में भी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दी। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से भी ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके बाद ही उसके हाथ पैर भी कांपने लगे। फिर भी उसने धागे को पकड़े रखा। साधु ने कुछ बतासे 4 जगह पर रखे। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक ही लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान, अभी कुछ आत्मा इसको खाने आएगी, जब तक वह इसको खाकर चली न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। फिर साधु ने कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोली तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में वहाँ 4 आत्मा थी जो कि बतासे खाने आई थी। लेकिन जब उसने ये देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ बतासे खाने आई है, जो कि कुछ दिन पहले ही मरा, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर जा रहा था तो पीछे से उसका कोई नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने ये सब अपने माता पिता को बताया। अगले दिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो वह शमशान घाट में उसी जगह पर जहाँ उसने आत्माओं को देखा था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। इसके कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हुई। स्टोरी नंबर 2। हम में से कई लोगों ने इस मंदिर के बारे में नहीं सुना होगा, कुछ गिने चुने लोगों ने सुना होगा। इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियां बनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद इस मंदिर के आसपास भटकना भी मना है। किराड़ू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथमा गाँव में स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इस मंदिर को राजस्थान का सबसे खूबसूरत मंदिर कहा जाता है। लेकिन 900 साल पुराने इस मंदिर की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया, जिसके कारण यह मंदिर गुमनाम अंधेरों में छिपा हुआ है। यह मंदिर में एक मंदिर शिव जी का है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का है। इस मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियां बनी हुई है जो आपको इतिहास की याद दिला देगी। इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताते हैं। वहाँ के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 साल पहले यह किराड़ू में परमार वंश का राज्य हुआ करता था। एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने आए थे और यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद थोड़ा और घूमने का निश्चय किया। एक दिन वे अपने शिष्यों को बिना बताए रात को कहीं पर निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिन बाद सारे शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, तो गांव वालों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। साधु घूमने के बाद उसी जगह पर पहुंचे तो वह अपने शिष्यों को कमजोर हालत में देखकर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने सारे गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान की मदद नहीं करता उनको जीने का कोई हक नहीं, और तभी उन्होंने पूरे गांव को पत्थर बनने का श्राप दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूते रखा और शाम ढलने से पहले उसे यहाँ से बिना पीछे मुड़े इस गाँव से निकलने को बोला। लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वह भी पत्थर की मूर्ति बन गई। नजदीक गाँव वालों के पास आज भी उस कुम्हारिन की मूर्ति है, इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखते थे। इस श्राप के बाद कोई भी शाम ढलने के बाद उस मंदिर में नहीं जाता। स्टोरी नंबर 3। एक गांव गोंडवाना जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से रमाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले ही हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था।
उसकी बीवी बहुत निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। कुछ सालों पहले तक गाँव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में कोई खुले मैदान में जाती थी, वो भी जब गाँव के पुरुष लोग सो रहे होते हैं जब। तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपने सासू माँ या फिर अपनी जेठानी किसी को भी नहीं बताया। वह अकेली ही चली गई क्योंकि वह बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चाकू और ना ही माचिस लिए गई थी। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उस घर की औरतें 1 साल तक घर से अकेले बाहर नहीं जाती, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता था, इसलिए उन लोगों को बाहर अकेले नहीं जाने दिया जाता। लेकिन वह अकेले ही गई। वहाँ बेल का पेड़ लगा था, उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो उसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में एक खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दी। तब रमाकांत की भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला लाओ। दादाजी इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे कि उनके आते ही कई चुड़ैलें पिशाचनी भाग जाती थी। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक पूरा गांव उसके घर के आगे मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गया था। चुड़ैल ने कहा कि मुझ में तुम्हें क्या दिलचस्पी हो रही है, क्यों मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो? तो रमाकांत ने झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया जरूर होता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुमको सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित। रमाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला, तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? तब तक दादाजी भी आ गए और बोला कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में रमाकांत की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल लिया और चुड़ैल भी चली गई। तब रमाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि इनको भी अभी आना था, अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं माला माल हो जाता। बेचारा रमाकांत बहुत दुखी हुआ, पर अगर उस दिन दादाजी नहीं आते तो इससे भी ज्यादा दुखी हो सकता था। स्टोरी नंबर 4। ये बात है 1950 की। उत्तर प्रदेश के रानी बाजार गाँव में एक राम प्रकाश तिवारी नाम का आदमी रहता था। उसकी 5 साल की लड़की थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और उसका कई जगह से इलाज कराने के बाद भी वह जिंदा ना बच सकी। रात के करीब 1 बजे उसकी मौत हुई थी। उसी रात को एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई थी। मृत के परिवार वाले लोगों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रानी बाजार में उस मृत लड़की को दफन करने के लिए जंगल में ले जा रहे थे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में कुछ हलचल हुई और वह उठ खड़ी हुई। लोग यह देखकर डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर को किसी और आत्मा ने जकड़ लिया। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग जगह पर आकर बहुत दुखी और परेशान हो गई। उसका खाना खाने में भी मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन वह लड़की अपनी माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वह जगह आई जहाँ मोहिनी की ट्रक से मौत हो गई थी। और बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुंच गई। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज देने लगी। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन के पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया और इस बच्ची की खाले शरीर को देखकर मैं इसमें रहने लगी। जब सिमरन ने यह बात सुनी तो उसने अपने गांव जाकर सारे गांव वाले लोगों को यह बात बता दी और उसका पूरा परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गाँव चली गई और उसने वापस रानी बाजार आने के लिए मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गई। इस तरह वह दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। इस कहानी से पता चलता है कि कभी किसी की अधूरी इच्छा पूरी ना हुई हो तो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी स्पेशल वीडियो में। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए राधे राधे।